ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो ओपन हो चुका है, 9:30 का टाइम हो रहा है एंड अपना जो लेवल है यहाँ पे मैच हो चुका है। हम लोग 1065 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे 560 के ऊपर कॉल साइड का ट्रेड बाय करने वाले। सो जल्दी से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर जो है वो लगा लेते हैं। कंफर्मेशन अपना मैच हो चुका है एंड लेवल भी जो है मिल चुका है। प्राइस अभी जो है वो यहाँ पे 60 के अराउंड चल रहा है। सो 55 अभी इजीली हिट हो जाना चाहिए। सो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 60 का ही ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं, जिससे जो प्राइस है वो जल्दी से यहाँ पे हिट हो जाए। एंड अभी 2 रुपये यहाँ पे दूर है, सो प्राइस तो यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे प्राइस जो वो हिट हो चुका है एंड हम लोग ने ट्रेड जो वो बाय कर लिया है। बाय करते यहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो स्टार्ट हो चुका है। और मार्केट की बात करें तो आज फ्राइडे का दिन है। कल के दिन मार्केट के अंदर कुछ खास मोमेंटम था नहीं, मतलब मोमेंटम था, ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, बट एक प्रॉपर डायरेक्शनल मोमेंटम कल के दिन अपने को नहीं मिला। एंड कल के दिन मैंने 13,000 रुपीज़ का लॉस जो है वो बुक किया है, जिसका वेरीफाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कल का जो लॉस है उसका वेरीफाई लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज कुछ खास रहता नहीं है। अब मैं ट्रेड बाय करता हूँ, मोमेंटम नहीं आता तो मैं तुरंत वहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। सो वहाँ पे 13,000 रुपये का हम लोग ने लॉस बुक किया, तो उसके अंदर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ लर्निंग होता है तो मैं शेयर कर पाऊँ। बाकी अगर हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया है तो बट उसका मैं वेरीफाई लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोग जाकर कंफर्म कर सकते हो। एंड मार्केट की बात करें तो आज फ्राइडे का दिन है। कल के दिन जो मोमेंटम एक्सपेक्टेड था वो मोमेंटम अपने को नहीं मिला एंड कल के दिन मोमेंटम नहीं आया, उसकी वजह से एक आज का जो मोमेंटम है वो हो सकता है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई के अराउंड पहुंच चुका है। एंड कल का जो मार्केट रहा है उसकी वजह से एक अपने पास एक एडवांटेज है कि आज मार्केट मोमेंटम करेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो शायद मैं प्लान ना करता, बट मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, जिसकी वजह से अपने पास और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट आज मोमेंटम करेगा। भले ही पुट साइड का भी मोमेंटम कर सकता है, बट मोमेंटम आ सकता है। प्लस जो मेन चीज़ है, ऑल टाइम हाई के अराउंड अपने को लेवल जो है वो जल्दी से नहीं मिलते। सो वो भी एक मेन प्रॉब्लम है कि अपने पास लेवल जो है वो जल्दी से नहीं होंगे। सो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल है कि अपने को जो है वो ट्रेड करना पड़ेगा। एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम लोग सेंसेक्स के ऊपर भी जो है वो फोकस करेंगे। सो सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। और निफ्टी आज मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, अपना मेन फोकस सेंसेक्स के ऊपर रहेगा एंड बैंक निफ्टी हम लोग ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में डेली करता हूँ, बाकी जिन एक्सपायरी होती जिन भी ऑप्शन की उसको मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन जो वो ट्रेड करूँ, या फिर कुछ ना कुछ अगर मोमेंटम आता है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड बाय करके जो वो कोशिश करते हैं। इस वाले अकाउंट के अंदर मैं जो वो बाय नहीं करता हूँ, बट कॉर्पोरेट वाले अकाउंट के अंदर मैं जो वो उसको चेक करता रहता हूँ, बिकॉज हाई रिस्क रहता है। अब हाई रिस्क वाले जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कई लोगों की ये वो एक हैबिट बन जाएगी और कई लोग समझ नहीं पाएंगे, सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। मैं हाई रिस्क ले रहा हूँ तो वो भी वहाँ पे हाई रिस्क लेंगे। वो ये नहीं समझेगी कि मेरा कैपिटल अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। वो सेम चीज़ वापस से उनके अकाउंट के अंदर कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जिससे मैं तो बच जाऊँगा, मुझे तो वहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट अगर उनका लॉस होगा तो वो पूरा कैपिटल एक ही बार में जो वाइप आउट कर लेंगे। सो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें शो नहीं करता हूँ एंड अभी ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो लॉस के अंदर जा रहा है, बट मेरे हिसाब से अभी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे ऊपर तो जाने वाला है, बट पहले मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आके जो एक्स्ट्रा बायर्स है जो जुड़ जाते हैं कई बार, उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। उन लोगों को जो वो डरा रहा है मार्केट, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बायर्स होते हैं वो कई बार बाय कर लेते हैं, तो उनको मार्केट रिमूव कर दे, उसके बाद अचानक मार्केट के अंदर मोमेंटम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अभी अपना यहाँ पे जो है वो लॉस चल रहा है, थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज होता है, बट हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं एंड लेट्स सी मार्केट के अंदर किस तरीके से मोमेंटम आता है। आज के दिन प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज नहीं होगा, बट अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लॉस जो है वो बुक कर लेंगे, 50,000 के ऊपर लॉस हो जाएगा। इस वीक के अंदर अगर हम लोग पूरा चेक करें तो हम लोग अपने लॉस को जो है वो कंट्रोल ही करके आ रहे हैं। जैसे मैंने कल के दिन 13,000 रुपये का लॉस बुक किया, सो मंडे के दिन 1,000 रुपीज़ का लॉस बुक किया, बट अगर हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो इस वाले अकाउंट के अंदर भी हम लोग 2 लाख के ऊपर ऊपर या फिर 2-2.5 लाख 1.5 लाख ऐसा प्रॉफिट कर रहे हैं। सो जितना अपना लॉस हो रहा है उसका 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ खास यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसके अंदर फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मेरा 10 दिन भी लॉस हो जाए और एक दिन प्रॉफिट हो भी जाएगा मेरा, तो भी जितना मेरा 10 दिन का लॉस है वो सारा रिकवर हो जाएगा और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाऊँगा। तो ये जो है वो मेन अपना है एंड लेट्स सी अब मार्केट के अंदर किस तरीके से मोमेंटम आता है। अभी जस्ट मार्केट ओपन ही हुआ है तो मोमेंटम तो अभी आना बाकी है।
ओके, तो यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो 1 लाख रुपए के अराउंड प्रॉफिट में पहुँच चुका है। बीच में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ था एंड 1,30,000 के अराउंड पहुँच गया था, वापस से फिर डिक्रीज़ हुआ 80,000 के अराउंड आ गया था। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है ट्रेड को होल्ड करते करते। मोमेंटम तो दिख रहा है जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। अपना 40,000 के अराउंड लॉस चल रहा था, वो लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड आया, उसके बाद प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है एंड अभी जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 लाख रुपए के अराउंड पहुँच चुका है। सो हम लोग अभी प्रॉफिट को बुक नहीं करने वाले एंड हम लोग वेट करने वाले। सेंसेक्स के अंदर भी बहुत बढ़िया मोमेंटम आ रहा है एंड मैं वो वाले ट्रेड्स इस अकाउंट के अंदर बाय नहीं कर सकता हूँ। जो मेन रीज़न है वो है रिस्क। अगर मैं वो चीज़ें शो करूँगा तो बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स भी उस चीज़ को देख के इन्फ्लुएंस होंगे, वो चीज़ें भी जो है वो चेक करेंगे और फिर उसके अंदर उनका जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा है। वो एक ही दिन के अंदर पूरा कैपिटल लूज़ कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो उसके अंदर तो भी कम रिस्क रहता है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो तो आप लंबे समय तक ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं और आप ऐसे भी ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में तो भी आपका इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बट अगर आप सेंसेक्स को कंपेयर करो उसके अंदर बहुत फास्ट मोमेंटम आता है। निफ्टी के अंदर भी जो है वो मोमेंटम बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। बट बैंक निफ्टी वहीं पे अगर आप सही ऑप्शन बाय करते हो तो वो स्टेबल रहता है एंड इसीलिए मैं बैंक निफ्टी को मोस्ट ऑफ टाइम जो प्रिफर करता हूँ। जब भी मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था उस टाइम पे भी मैंने सारे इंडेक्स को ट्रेड किया था, बट मैं फिर बैंक निफ्टी के ऊपर ही जो वो स्टिक रहा एंड उसके बाद हम लोग ने स्लोली करके अपने अकाउंट को जो है वो मल्टीप्लाई किया कि अब सेंसेक्स को भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन, निफ्टी भी हम लोग ट्रेड करें। तो इस तरीके से हम लोग स्लोली करके सारी चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं। बट एक ही साथ आप अगर आप बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हो, सेंसेक्स भी ट्रेड कर रहे हो, फिर निफ्टी भी ट्रेड करे तो वो नहीं हो पाएगा। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, एक इंडेक्स पकड़ो एंड एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। स्लोली करके आपको रिजल्ट दिखेंगे वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम आ रहा है बट मैंने डिसाइड किया है कि इस ट्रेड को अब मैं जो वो एग्जिट कर दूँ। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा बार बार एक ही ट्रेड के ऊपर अगर फोकस जाएगा तो अपना जो मेन टारगेट है, जो मेन अपना अकाउंट है उसके अंदर ट्रेड रह जाएगा। सो मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अभी 15 रुपये दूर है, सो 740 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है एंड उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो फोकस कर पाऊंगा। एंड बिकॉज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो है नहीं बट सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्लस बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई के राउंड पहुंच चुका है। मेरा रूल्स यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि अगर ऑल टाइम हाई के राउंड मार्केट पहुंच चुका है तो वहाँ से अगर डाउन साइड का भी ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ एंड प्रॉफिट वहाँ पे भी मुझे दिख सकता है। सो इसीलिए मैंने प्लान किया है कि इस ट्रेड को एग्जिट करके जितना भी अपना फोकस है वो सारा कॉर्पोरेट वाले अकाउंट के ऊपर रहेगा। हम लोग उसके अंदर सेंसेक्स भी ट्रेड करें तो उसके अंदर तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आ रहा है, ऑप्शन के प्राइस बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेरा फोकस जो वो सेंसेक्स के ऊपर रहेगा ज़्यादा, प्लस ऑल टाइम हाई के राउंड मार्केट पहुंच चुका है, सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई के राउंड पहुंच चुका है। सो एक जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर तो प्लेस किया, अभी 740 के राउंड ही पहुँच गया है प्राइस एंड 15 रुपये ही दूर है। सो जल्दी से जैसे ऑर्डर हिट होगा हम लोग सेफली यहाँ पे एग्जिट करेंगे। उसके बाद अपना जो मेन फोकस है वो अदर इंडेक्स इसके ऊपर रहने वाला है। कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे बिकॉज वहाँ पे मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है प्लस मोमेंटम भी फास्ट रहता है। सो मेन फोकस अपना वहाँ पे रहेगा। इस वाले अकाउंट के अंदर मुझे जितना मोमेंटम कैप्चर करना था उतना हम लोगों ने कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस अकाउंट के अंदर आप लोग 250 पॉइंट कैप्चर करेंगे या फिर मैक्सिमम 300 पॉइंट के राउंड, उससे ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर करना रिस्की है। तो अभी के लिए जो अपना मेन फोकस रहेगा इस वाले अकाउंट के अंदर अपना जो डे है वो डन हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे ऑर्डर पहुँचेगा हम लोग सेफ एग्जिट करेंगे। उसके बाद अपना अदर इंडेक्सेस के ऊपर फोकस रहेगा जिससे हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल पाए। प्लस निफ्टी भी हम लोग ट्रेड करेंगे और निफ्टी मैंने मॉर्निंग से एक भी ट्रेड बाय किया नहीं है निफ्टी का अभी तक, कॉर्पोरेट वाले अकाउंट के अंदर भी। तो निफ्टी का भी हम लोग ट्रेड चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ निफ्टी में भी अपने को मिल सकता है एंड प्राइस नियर ही है, 10 रुपये ही दूर है। सो इजीली हिट तो हो जाना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो वो क्लोज होने वाला है, 3:19 का टाइम हो रहा है एंड आज के दिन बहुत बढ़िया मोमेंटम आया। मतलब जो मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, वही मोमेंटम मिला। बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हुआ बट 500 से लेके 900 रुपये की रेंज, मतलब 400 पॉइंट की एक रेंज बन गई थी। उसी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा था। मैंने 550 के राउंड ट्रेड को बाई किया था एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि 300 पॉइंट मैक्सिमम दे सकता है, बट मैंने वहाँ पे 200 पॉइंट के साथ एग्जिट किया। मेन जो अपना फोकस था वो सेंसेक्स के ऊपर था। 1400 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.25% का मोमेंटम आया है सेंसेक्स के अंदर
एंड जो ऑप्शन के प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ, अगर हम लोग पुट साइड का यहाँ पे ऑप्शन चेक करें, अभी तो यहाँ पे जीरो होने वाला इस ऑप्शन का प्राइस, बट ये जो मोमेंटम था, अचानक मार्केट ऑल टाइम हाई से फॉल मिला, जो फॉल आया उसके बाद ऑप्शन का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो 10 वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 रुपये के अराउंड गया है। सो 3600% अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10 वाले ऑप्शन का प्राइस 320 रुपये के अराउंड गया है। सो ऑलमोस्ट 3600% अपना रिटर्न यहाँ पे हो जाता है। सो ये पावर है एक्सपायरी की, बट मैं यही बोलता हूँ कि जितना हाई रिस्क है उतना ही हाई रिवॉर्ड है, बट इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर आप अगली ही 10 मिनट देखो, पहली 10 मिनट इंक्रीज हुआ, अगली 10 मिनट 90% प्राइस डिक्रीज हो गया। सो जिन भी लोगों ने यहाँ कहीं पे एंट्री किया होगा उन लोगों का आप इमेजिन करो कि 10 मिनट के अंदर उनका पूरा कैपिटल जितना भी उन्होंने ट्रेड के अंदर लगाया है वो पूरा जीरो हो गया होगा। प्लस वही अगर हम लोग कॉल साइड का ऑप्शन चेक करें, ये मॉर्निंग से मोमेंटम कर रहा था, मॉर्निंग से बहुत बढ़िया मोमेंटम था, जब वहाँ पे 90% जो ऑप्शन का प्राइस था वो डिक्रीज हुआ। अगर हम लोग मॉर्निंग से यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 1500% का मोमेंटम आया है। बट इसको अगर हम लोग चेक करें तो 100 वाला ऑप्शन यहाँ पे 300% के अराउंड जो वो इंक्रीज हुआ प्राइस, उसके बाद अचानक डिक्रीज भी हो गया, वही 10-15 मिनट के अंदर डिक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 90% डिक्रीज हो गया, वापस से इंक्रीज हुआ यहाँ पे वही 600% ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो, मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता है। सो वही इंक्रीज हुआ वही डिक्रीज हुआ। यहाँ पे देखो तो 8 मिनट के अंदर 10%, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट वहाँ पे बन गया। यहाँ पे वही देखो तो अगली मिनट के अंदर वापस से 80% फॉल मिल गया। बैकग्राउंड में नॉइस है उसको इग्नोर करो। तो ये जो मोमेंटम है अचानक इंक्रीज हुआ, बहुत बढ़िया मोमेंटम आया, अगली ही 10-15 मिनट के अंदर जो प्राइस डिक्रीज हो गया वो आप देख ही सकते हो, मतलब बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, बहुत फास्ट डिक्रीज भी हो रहा है। सो इसके अंदर पहली चीज़ तो अगर आप पहले से एंट्री करते हो, अगर आपने तुरंत जहाँ से इंक्रीज होने वाला वहीं से एंट्री की और एग्जिट कर लिया तो ठीक है। बट अगर आप बीच में कहीं पे एंटर कर गए, ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होकर डिक्रीज भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर करना क्या है। ये अगर आप मॉर्निंग का यहाँ पे पूरा चेक करो, मॉर्निंग में इसका प्राइस ऑलमोस्ट वो 20% नहीं 20x इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। 1 लाख रुपए का ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए हुआ है। बट ये चीज़ें हाई रिस्की है, हाई रिवॉर्ड मिलता है, बट बिगिनर्स के लिए अलाउड नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी सेंसेक्स का ट्रेड एक लॉट के साथ भी ऐड करके आपको नहीं शो करता, वो कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए ही रखा है। प्लस कॉर्पोरेट अकाउंट को खोलने का मेरे पीछे का जो रीज़न था वो यही था कि हाई रिस्क की ट्रेड्स में उसके अंदर ले पाऊँगा। अब ये अगर मैं यूट्यूब के ऊपर शो करूँगा तो बहुत सी चीज़ें जो नहीं शो करनी चाहिए न्यू ट्रेडर्स को, क्योंकि उनकी हैबिट ख़राब होगी। अभी के लिए मैं आपको क्या शो करना चाहता हूँ कि आप बैंक निफ्टी के थ्रू भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बैंक निफ्टी को फॉलो करो, आप एक एक स्टेप लोगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। मेरा ओल्डेस्ट वीडियो देखो, मैं बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता था, 1 लॉट 2 लॉट के साथ मैंने ट्रेड किए। शॉर्ट्स के अंदर जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स के अंदर आप ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे, 1 लॉट 2 लॉट के साथ मैं ट्रेड कर रहा था। उसको इंक्रीज़ कर करके मैंने 5000 क्वान्टिटी जैसे ही मैंने पहुँचा, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे भी ट्रेड मैंने शुरू कर दिए थे जो एक्सपायरी वाले थे, जैसे सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ऐसी भी मैं ट्रेड करता था। फिर मुझे एक बंदे ने एडवाइस दी कि आप कॉर्पोरेट अकाउंट को शिफ्ट करो, बिकॉज जीरोधा के अंदर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो वहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है, उस अकाउंट को हाइड रखा है, बिकॉज ज़्यादा क्वान्टिटी है, ज़्यादा प्रॉफिट का अमाउंट है, वो चीज़ें शो करना कोई फ़ायदा है नहीं। बिकॉज अगर मैं आपको लर्निंग देना चाहता हूँ तो मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखो। अभी के लिए मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करो, या फिर कोई भी इंडेक्स जो भी आपको पसंद आए इंडेक्स, वही इंडेक्स को फॉलो करो। जैसा मैंने आपको बताया, सेंसेक्स का प्राइस इंक्रीज तो फास्ट होता है, लेकिन अगली ही कैंडल में वहाँ पे 90% का फॉल आ जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपये गलती से लगा दिया वहाँ पे, वो तुरंत डिक्रीज होके आपका 10,000 रुपये बन जाएगा, मतलब आपने 90,000 रुपीज़ का आपने लॉस कर दिया। सो यही मेन मिस्टेक होती है, हाई रिटर्न के चक्कर में बहुत सारे ट्रेडर्स जो वो फंस जाते हैं। सो सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ये सारे बैंक निफ्टी मेन जो है ना, बैंक निफ्टी का फ़ायदा वो यही है कि बैंक निफ्टी हर रोज़ मोमेंटम करना जानता है। वहीं पे फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स अभी एक्सपायरी वाले डेज के अंदर ही मोमेंटम करते हैं, एंड जो अपना निफ्टी है वो मोमेंटम करता है, बट उसका ऑप्शन का थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। सो मैं इसीलिए बैंक निफ्टी को प्रेफर करता हूँ। एंड जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। एक स्ट्रैटेजी, कोई भी यूट्यूब से कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लो, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करो।
आपको रिजल्ट दिखेंगे, बट वो एक प्रोसेस है, स्लोली करके आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो अपना डे यहाँ पे डन हो चुका है। हम लोग ने 2 लाख रुपए का यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बुक किया है। इस प्रॉफिट का वेरीफाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके प्रॉफिट को वेरीफाई कर सकते हो। डे अपना डन हो चुका है, वेरीफाई लिंक डिस्क्रिप्शन